आपको सौर परिवार और उसके ग्रहों के बारे में बताएंगे और वो भी इस तरीके से बताएंगे। इस ये देखो आपको किले रखा है, इस किले से आपको बताया जाएगा कि कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है और कौन सा ग्रह कितना बड़ा है और किस ग्रह का कितना वजन हो सकता है। तो हम सभी लोग उसको ध्यान से सीखेंगे। बात आ गई समझ में? तो हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पृथ्वी देखने में कैसी लगती है? पृथ्वी अन्य ग्रहों से कितनी बड़ी है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो ये हमने किले ले ली और इस किले का वजन लगभग 2 किलोग्राम है। कितना वजन है इसका? 2 किलोग्राम। अब इस 2 किलोग्राम की किले को हम लोग ऐसे रोल करेंगे और रोल करके इसका 30 सेंटीमीटर लंबा सिलेंडर बना लेंगे। ये हमारा लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा सिलेंडर हो गया। हो गया? अब हम इसके 10 बराबर हिस्सों में से बांटेंगे। तो प्रत्येक हिस्सा 3 सेंटीमीटर का आएगा। 3 सेंटीमीटर पे हम इसको ऐसे कट लगा लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टुकड़े हो गए। अब इसमें से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें से हम 6 टुकड़ों को अलग कर लेंगे, 6 भाग को। इन 6 भाग को हम ये अलग कर लेंगे, 20 से कट कर देंगे हम। ये हमने 6 भागों को 20 से कट कर लिया और ये 6 भागों का जो कट किया है इसका हम गोला बना लेंगे, क्योंकि ग्रह कैसा होता है? गोल। सारे ग्रह गोल होते हैं। तो ये हमने इसका गोला बना लिया और इस गोले को हम रख देंगे कहां पे? बृहस्पति वाले पे। ये हमारा बृहस्पति ग्रह बनके तैयार हो गया। अब ये जो बचे हुए 4 हिस्से हैं इसमें से हम 3 हिस्सों को कट कर लेंगे। ये हमने 3 हिस्से इसमें से और ये 3 हिस्से उठा के हम रख देंगे शनि पे। लेकिन इसका अभी हम गोला नहीं बनाएंगे क्योंकि शनि अभी और बड़ा होता है, तो शनि में भी हमें और किले जोड़नी पड़ेगी। अब जो हमारा ये एक हिस्सा बचा है इसको हम फिर से सिलेंडर बनाएंगे। इस एक हिस्से से हमने इसको रोल करके 30 सेंटीमीटर का सिलेंडर फिर से बनाना है। कितना लंबा सिलेंडर बनेगा? 30 सेंटीमीटर। और ये हमारा 30 सेंटीमीटर का सिलेंडर बनके तैयार हो गया। ये देखो 30 सेंटीमीटर हो गया। अब इस 30 सेंटीमीटर के सिलेंडर के हम फिर से 10 बराबर टुकड़े लेंगे। एक टुकड़ा 3-3 सेंटीमीटर का होगा। तो हमने इसके फिर से 10 टुकड़े बराबर बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गए हमारे। कितने हो गए टुकड़े? 10 हो गए। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से 5 टुकड़ों को कट कर लेंगे और ये 5 टुकड़े हम कहां पर रख देंगे? शनि के साथ में। अभी भी हम शनि वाली किले का गोला नहीं बनाएंगे क्योंकि शनि वाली किले में अभी और भी किले रखेंगे, क्योंकि शनि भगवान है और शनि भगवान तो बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए भी और जरूरत पड़ेगी। अब जो हमारे पास 5 टुकड़े बने हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे? इसमें से हम 2-2 भागों को अलग कर लेंगे। बचे हुए 5 टुकड़ों में से हमने 2 भाग अलग कर लिए और ये 2 भाग अलग कर लिए। इन 2 भागों का हम गोला बना लेंगे।
के एक गोला रख देंगे, ये हम अपना अरुण पे, यूरेनस पे, ये हमारा अरुण वाला ग्रह बनके तैयार हो गया। और ये जो दो हिस्से हैं इनका गोला बना के हम, ये वाला हिस्सा हो गया वरुण पे, ये कहां हो गया? अब ये हमारा वरुण भी बन के तैयार हो गया। अब ये देखिए आप कि 99% जो हमने 2 किलो किले ली थी वो सारी किले इन ग्रहों में लग गई, और जबकि ये भी हमारे आउटर सरफेस वाले ग्रह तैयार हुए प्लेनेट। अब जो बची है हमारी 0.1% किले बची है, इसको हम फिर से सिलेंडर बनाएंगे। अब चूंकि किले बहुत कम बची है इसलिए अब जो हम सिलेंडर बनाएंगे वो 10 सेंटीमीटर लंबा बनाएंगे। कितना लंबा बनाएंगे? 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा सिलेंडर रेडी हो गया। अच्छा कर ले रहे इसको गोल सिलेंडर को, और 10 सेंटीमीटर के फिर से हम 10 बराबर टुकड़े करेंगे। तो एक टुकड़ा तो 1 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 1 सेंटीमीटर पे हम लोग ऐसे कट लगा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने 10 टुकड़े कर लिए। अब इसमें से क्या करेंगे हम? इन 10 टुकड़ों में से चार ग्रह बनाने हैं हमें। इन 10 टुकड़ों में से हमें कितने ग्रह बनाने हैं? 4। कौन कौन से ग्रह बचे अभी हमारे? पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। अब ये इन जो 0.1% मतलब बिल्कुल जरा सी किले बची है, ये चारों ग्रह इससे ही बनेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखो आप, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है? बृहस्पति। बृहस्पति है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर में जब हमने पूरी किले ली थी उसके 6 टुकड़े इसमें रखे थे, तो जुपिटर सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद लग रहा है देखने में कि शनि, और उसके बाद ये दोनों ग्रह हमारे लगभग बराबर हो गए, 2-2 टुकड़ों से बने हुए थे। अब जो जरा सी किले बची है उनसे ये चारों ग्रह बनेंगे, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, जिनमें हमारी पृथ्वी भी है। अब इन 10 टुकड़ों में से हम क्या करेंगे? 5 भाग लेकर, 1 2 3 4 5 भाग लेकर और इसका गोला बनाकर, ये 5 भाग लेकर और इसका हमने ये गोला बना लिया, और ये हमारी ये रख दिया हमने किस पे? पृथ्वी पे। ये हमारी पृथ्वी बन के तैयार हो गई। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन है। जीवन से मतलब क्या होता है कि पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पे जीवन होता है, जिस पे हम लोग रह सकते हैं, और ये जितने भी ग्रह हैं इन पे जीवन नहीं है, इसमें कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के बगैर हम लोग जीवित नहीं रहते हैं, पेड़ पौधे भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है। इसलिए इस छोटी सी चीज को, इस छोटी सी बिंदी को हमें बहुत संभाल के रखना है, इसकी बहुत देखभाल करनी है, जो कि अब हम लोग करते नहीं है। ना हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, हम लोग प्लास्टिक ऐसी फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। प्लास्टिक से क्या होता है? पौधे उगने बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां लग गई, गाड़ियां चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, तो ये पृथ्वी हमारी खराब हो रही है ना। तो इस पृथ्वी को हमें बचाना है, तो पृथ्वी को हमें बहुत अच्छे से संभाल के सहेज के रखना है। क्लियर हो गई बात?
अब जो हमारे 5 टुकड़े बचे हुए हैं, इसमें से क्या करना है, हमें 4 पार्ट निकालकर इसमें से हम शुक्र बना लेंगे और बचे हुए एक भाग को, अब इसमें 5 भाग जो बचे हैं इनमें हम 4 पार्ट कट कर लेंगे और इन 4 पार्ट से हम कौन सा ग्रह बना लेंगे, अब वीनस, शुक्र, ये हमने बना लिया शुक्र। क्या बना लिया, शुक्र। अब बचा हमारा कौन सा, एक 5 भाग से बनी थी पृथ्वी और 4 भाग से बना हमारा वीनस, शुक्र। तो लगभग बराबर हो गए ना, पृथ्वी और शुक्र का वजन, पृथ्वी और शुक्र जो है वो बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। इसीलिए हम जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग बराबर है, तो इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अब जो हमारा एक छोटा सा निन्नू सा बचा है, इसको हम फिर से सिलेंडर बनाएंगे। अब तो ये बहुत छोटा है, तो बड़ा सिलेंडर तो बनेगा नहीं, तो इससे हम 2 सेंटीमीटर का ये सिलेंडर बना ले रहे और 2 सेंटीमीटर से हम 0.5 मतलब आधा सेंटीमीटर या इसका चौथाई हिस्सा ले लेंगे, कट कर लेंगे। ये चौथाई हिस्सा हमने कट कर लिया और इस चौथाई हिस्से को हमने गोला बनाकर किस पे रख दिया, ये निन्नू सा छोटा सा बुद्ध बन गया। ये क्या बन गया, अब ये जो हमारा 1.5 1.5 सेंटीमीटर बचा है, इसको हम फिर से गोला बना लेंगे और ये गोला जो बनाया हमने, ये कौन सा ग्रह बन गया, ये मंगल बन गया, मार्स। इस तरीके से हमारा, अब ये हमारा शनि रह गया। अब शनि को उठा के हम इसका गोला बना दे रहे, शनि को उठा के भी उसको गोल कर देते हैं। ये हमारा शनि बनके तैयार हो गया, ये बृहस्पति, और ये इस तरीके से हमारा ये पूरा सौर परिवार के ग्रह कंप्लीट हो गए। सौर परिवार के सारे प्लेनेट हो गए। सौर परिवार में कितने प्लेनेट होते हैं, 8, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, मार्स, मरकरी और वीनस। हमारा क्या बचा सौर परिवार में, सूर्य। अब सूर्य बनाने के लिए हमें चाहिए 1000 किलो और किले चाहिए, 1000 किलो मिट्टी चाहिए। और अभी ये सब कितने मिट्टी से बन गया है, 2 किलो। ये कितनी मिट्टी से बन गए सारे प्लेनेट, 2 किलो। और सूर्य बनाने की हमें कितनी मिट्टी और चाहिए, 1000। तो 1000 किलो मिट्टी तो यहाँ रख नहीं पाएगी, इसलिए सूर्य यहाँ पर बन नहीं पाएगा। तो सूर्य सबसे बड़ा हो गया। सूर्य कितना बड़ा हो गया, सोच लो, 2 किलो कितना होता है और 1000 किलो कितना होता है, बहुत ज्यादा, समझ गए ना। तो सूर्य सबसे बड़ा होता है, सूर्य बहुत बड़ा होता है, समझ गए हो, सूर्य बहुत बड़ा होता है। सूर्य इतना बड़ा गोला बनेगा, पूरा ये गोला बन जाएगा इतना बड़ा, तब ये सूर्य होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे चारों तरफ के जो ये बृहस्पति के पास वाले प्लेनेट हैं वो सब छोटे छोटे होते हैं, और ये जो बृहस्पति और ये सब ये प्लेनेट कितने होते हैं, बड़े बड़े प्लेनेट होते हैं। आउटर प्लेनेट जितने भी हैं वो छोटे होते हैं। और ये जितने भी ग्रह हैं, ये जितने भी प्लेनेट है, सूर्य बीच में है, ये चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं। किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। तो आपको ये कैसा लगा, सभी को समझ में आ गया कौन सा प्लेनेट कैसे होता है, कितना बड़ा होता है। अब हम इसको क्रम से रख देंगे। ये हो गया बृहस्पति, उसके बाद ये शनि, उसके बाद ये अरुण, वरुण, पृथ्वी,
मंगल और ये बुध। ये हमारे सारे प्लेनेट। इसको इधर से खास। अब बताइए, तो हम इसमें से किस ग्रह पर रहते हैं? बताइए, ये कौन किस नंबर पे अभी हम पूछेंगे। कौन बताए? आप बताइए, इसमें से कौन सा ग्रह है जिस पे हम रहते हैं? ये 4 नंबर का। क्लैपिंग करिए इनके लिए। इन्होंने पहचान लिया है ये कि ये हमारी पृथ्वी है और इसी पे हम रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से छोटे कितने ग्रह हो गए और पृथ्वी से बड़े कितने ग्रह हो गए? 4। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। कोई ग्रह के बारे में नहीं भूलेगा? नो सर। थैंक यू। अगली बार आपको फिर से कुछ नया सिखाएंगे। ठीक, इट्स ओवर।